हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य वंश। तो आते हैं अपने प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, गया जिला गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविकाओं ने। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, किस शहर में अशोक के अभिलेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में अभिलेख एक भी नहीं पाए गए हैं। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन नाम का जैन ग्रंथ है, इसी में मिलता है उल्लेख। किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रथा कहा है? तो मेगस्थनीज ने कहा है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कारुवाकी जो उसकी पत्नी थी वही प्रभावित की थी। अगला प्रश्न, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो तीसरा नाम है इसका, जो श्रीलंका का रहने वाला था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का मतलब होता है निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस में वृषल का प्रयोग किया गया। मनुस्मृति में प्रयोग की है इसमें। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का उपयोग किया है? तो मागधी प्राकृतिक का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहद शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है हमें। अगला प्रश्न है, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो सम्राट अशोक को कहा गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो सम्राट अशोक ने अपने भाई की हत्या की थी और राजा बना था। किसने सहिष्णुता, वरुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने किया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान में निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। कौटिल्य का नाम क्या था? तो कौटिल्य का विष्णुगुप्त भी नाम था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इसके कई नाम थे, जैसे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री था उसके शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो कौटिल्य थे उनका नाम। वही कौटिल्य जो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। किसकी तुलना मैकियावेली के
प्रिंस से की जाती है तो कौटिल्य की तुलना की जाती है। बिंदुसार के विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा गया था? तो तक्षशिला भेजा गया था। कलिंग युद्ध किस किस के बीच हुआ था? कलिंग युद्ध जो है अशोक और वहाँ के राजा नंद थे, तो नंदराज और अशोक के बीच हुआ था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध में बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग के महानरसंहार हुआ था, जिसके में बहुत सारी महिलाओं और बच्चों को देखकर उसने अपने आप को परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना लेते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है पर्ण साम्राज्य। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था उत्तराधिकारी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का उल्लेख किसके समकालीन था? अर्थशास्त्र का लेखक जो था किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त लिखे थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो तक्षशिला था उस समय केंद्र बिंदु। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगस्थनीज जो यूनान शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा? तो मेगस्थनीज को भेजा था। तो इसी प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और मिलते हैं आपको इसके दूसरे पार्ट में। धन्यवाद।